पद सम्माननीय है, लेकिन उस पे जो बैठा वो व्यक्ति अपराधी व्यक्ति है। मंच से लोग नारा दे रहे हैं कि शहीद हो गया। एक गुंडा मवाली शहीद होता है, उनको मसीहा कहा जा रहा है। इतने लोगों का सुहाग छीनने वाले, माताओं से बेटों को छीनने वाले, जो लोगों के जीवन में दुख का पूरा पिटारा खोल दिया, उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि वो ये मनाली बनाने वाली जगह है या फिर विकास की बात? अपराधियों के साथ विकास संभव है क्या? अब चुनाव है तो राजनीतिक बयानबाजी बड़ी तेज चल रही है। इसको समझने के लिए कुछ युवा साथी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे समझेंगे कि आखिर में इनके मन और जहन में क्या चल रहा है। क्या ये जो मुद्दा है, जो बयानबाजी मंचों से चल रही है, यही 2024 का आखिरी मुद्दा है, या फिर रोजगार है, या फिर कुछ और भी विचारधाराओं से जोड़ते हुए लोगों को जोड़ेंगे? क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम हर्ष सिंह है और मैं गाजीपुर का ही निवासी हूँ। ताड़ी घाट ये ग्राम सभा है, मैं ताड़ी घाट का रहने वाला। ताड़ी घाट के रहने वाले। एक चीज़ ये समझाइए कि अगर गाजीपुर के पिछले 2 लोकसभा के आधार पे देखा जाए, क्या इतिहास रहा है, कैसे गाजीपुर ने अपने आप को स्थापित किया और इस बार का चुनावी मुद्दा किस हिसाब से होने वाला है? देखिए, गाजीपुर की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी से माननीय मनोज सिन्हा जी यहाँ सांसद हुए और गाजीपुर को एक नई पहचान दिलाने का उन्होंने कार्य किया। लेकिन दुर्भाग्यवश 2019 में गाजीपुर की जनता जाति के इस जंजाल में फंस गई और यहाँ से एक निष्कृष्ट सांसद को चुनने का कार्य किया। निष्कृष्ट सांसद जी, एक सम्मानित पद है वो। वो पद सम्माननीय है, लेकिन उस पे जो बैठा वो व्यक्ति अपराधी व्यक्ति है और भारत संविधान से चलता है। और संवैधानिक व्यवस्था में गाजीपुर के न्यायालय ने उस व्यक्ति को गैंगस्टर में अपराध उसका साबित किया है, उसको सजा सुनाया। वो तो अभी स्टे पे चुनाव लड़ रहा है। वो तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से उसको सजा है 4 बरस की, और वो स्टे लेके आया है, अभी चुनाव लड़ रहा है। और वो सांसद माननीय थोड़ा नहीं हो सकता है। मंच से लोग नारा दे रहे हैं कि शहीद हो गया। एक अपराधी शहीद हो सकता है? अगर गाजीपुर में शहीद का हम अगर संज्ञा देना है गाजीपुर में, तो बीर अब्दुल हमीद शहीद हुए थे गाजीपुर में, ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हुए थे गाजीपुर में, एमएन राय शहीद हुए थे, कर्नल योगेश शहीद हुए थे, अभी जिस पार्क में खड़े हैं शहीद मेजर विकास सिंह शहीद हुए थे। एक गुंडा मवाली शहीद होता है। गाजीपुर शहीदों की धरती है, लेकिन यहाँ गहमर में शहीद होने वाला व्यक्ति, गहमर के हर व्यक्ति में जो एक सेना में है वो शहीद होता है, अपराधी शहीद नहीं होता है। उनका अंतिम यही निर्णय है। भाई साहब, उनको मसीहा कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। नहीं, मैं बता दूं मसीहा कौन होता है। मसीहा वो व्यक्ति होता है जो लोगों के जीवन में सुख को लाए। और ये व्यक्ति जिसने 1991 में रुंगटा जी की हत्या हुई, 92 में अवधेश राय की हत्या हुई, 2004 में यहाँ गाजीपुर में लोकसभा चुनाव के दरमियान 19 हत्याएं हुई थी। गाजीपुर में यहाँ से उस समय विधायक कृष्णानंद राय की 500 गोलियां चलाकर सरेआम हत्या की गई। मऊ में मन्ना सिंह जी की हत्या की गई। इतने लोगों का सुहाग छीनने वाले, माताओं से बेटों को छीनने वाले, जो लोगों के जीवन में दुख का पूरा पिटारा खोल दिया, उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि वो माने गजब दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। भारत में कुछ इस प्रकार के भी लोग हैं कि जब भारत में अफजल गुरु को फांसी की सजा होती है तो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। जब बुरहान वानी को वहां मारा जाता है तो लोग जनाजे में उसके लाखों की संख्या में आते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं भारत के लिए। और उसी के कुछ चपेट में आ गई थी गाजीपुर की जनता 2019 में। लेकिन इस बार जनता समझ गई है। जिस प्रकार कोरोना काल में लोगों ने अपने घर के लोगों को छोड़ दिया, पिता ने अपने पुत्र को छोड़ दिया, पति ने अपने पत्नी को छोड़ दिया, उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार इस देश की जनता के साथ अपने प्रेम का बाह फैला के उनके भरण पोषण का चिंता किया, आज जनता इसे समझ गई है कि अगर मेरा कोई परिवार है तो वो भारतीय जनता पार्टी परिवार ही है। ये सिर्फ हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान ऐसे ही लोगों को उलझाने की बात करते हैं। देखिए, अगर हमें अपनी संस्कृति की बात करने में अगर किसी को गलती लग रहा है तो हम अपनी संस्कृति की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में और अन्य दलों में बस यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक धरोहरों को सजोने के साथ विकास करती है और अन्य पार्टी बस विकास का नाम करते हैं। न उनको विकास करना है, न कुछ। विपक्ष के पास न नीति है, न नेता है और न नीयत है। बस उनको कहना क्या है कि बीजेपी को रोको। अरे काहे रोको, ये भी तो कोई बता दे। भारतीय जनता पार्टी अगर उज्जैन में महाकाल का मंदिर बनाती है तो पूरे देश में एम्स भी बनवाती है। भारतीय जनता पार्टी अगर विश्वनाथ मंदिर बनवाती है तो भारतीय जनता पार्टी
1100 यूनिवर्सिटी को ही बनवाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनवा रही है तो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में 150 एयरपोर्टों को बनवाने का भी कार्य कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को हम क्यों रोकें और क्यों इसको वोट न दें? विपक्ष अरे दो युवक जो चल रहे हैं और जो यूपी में एकदम दमखम रख रहे हैं, वो तो ये कह रहे करे तानाशाह है, संविधान खत्म कर देंगे। देखिए उन दो युवकों की जोड़ी को यूपी ने पहले ही नकार दिया है। और यूपी की डेड मने होता है ना कि सबसे बड़ी जो गठबंधन हुई थी 2019 में, उसको भी यूपी ने नकारा और 65 सीट 2019 में भी उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन भी सब फ्लॉप हो गया है और इस बार यूपी में 80 में 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अभी अखिलेश यादव एक मंच से बोलते हैं, कहते हैं कि हम तो पहले 79 जीत रहे थे, एक छोड़ रहे थे बनारस की, लेकिन कह रहे हैं अब ऐसा माहौल लग रहा है कि 6वें फेज कंप्लीट होने के बाद अभी जितना प्यार मिला गाजीपुर में और जगहों पे जो प्यार मिल रहा है ना पूर्वांचल से, अब ये लग रहा है कि ये भी जाने वाला है, ये भी खत्म होना। नहीं तो आप जो बता रहे हैं ना तो वो बनारस नहीं, उन्होंने कहा कि ये क्यूटो की सीट छोड़ के, तो मैं उनको बता दूं कि क्यूटो अगर जीतना है तो जापान जाए। गाजीपुर में और उत्तर प्रदेश में तो उनकी व्यवस्था नहीं है। क्यूटो जीतने तो जापान जाना पड़ेगा। मैं सुनता हूं कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं तो जापान जाके बाहर तो पढ़ के आए भाई। हाँ तो जाए जापान जीते। क्यूटो गाजीपुर में और उत्तर प्रदेश में तो वो नहीं जीत सकते हैं। यहाँ तो बोरिया बिस्तरा बंद चुका है। मैं आपको बता दूं कि यही गाजीपुर है। यहाँ जब एक समय था कि माफियाओं का दौर चलता था और जब माफिया रोड पे आता था तो रोड खाली हो जाती थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं अब रोड खाली है, रोड पे कोई माफिया दिखता नहीं है। दफ्ती लेके घूमते हैं कि मुझे थाने में बंद कर दो और नहीं तो कहीं मेरा एनकाउंटर न हो जाए। तो यूपी का व्यवस्था एकदम साफ है कि रहना है तो सही से रहो और नहीं तो जहां गड़े हो वहीं गड़ जाओगे। अच्छा, अचानक ये मुद्दा आ गया क्या? मंच से मोदी जी कहते हैं कि योगी जी जानते हैं गर्मी निकालना, शिमला बनाना ये मनाली बनाने वाली जगह है या फिर विकास की बात करने वाली जगह है? अच्छा, अपराधियों के साथ विकास संभव है क्या? भारत विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन जब यहाँ विदेश से आक्रांता आए तो उन्होंने यहाँ के माहौल को बिगाड़ के विश्व गुरु को रसातल में ले जाने का कार्य किया है। और उसी प्रकार ये जब तक अपराधी रहेंगे तब तक किसी भी जनपद और किसी भी प्रदेश और देश का विकास संभव नहीं है। इसीलिए उनका सफाया सबसे पहले बहुत जरूरी है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हम उसी देश में रहते हैं और इस देश की सेना वही है, इस देश के लोग वही हैं, लेकिन 2014 से पहले 2013 में भारतीय सेना के 2 जवान हेमराज सिंह और सुधीर सिंह की भारतीय सीमा पे उनकी गर्दन काट के विदेशी आक्रांता ले गए और इस देश की सेनाएं चुप रहीं। और लेकिन 2014 के बाद इस देश ने अपना रुख बदला और 2014 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारतीय सेना को छूने का काम करता है तो हम उसको जाके घुस के मारते हैं और नहीं घुस के मारते हैं वहां से सकुशल आने का कार्य करती है। तो भारत ने अपना करवट बदल दिया है और जो लोग कहते थे कि सोने की चिड़िया नहीं, सोने के सिर ने अपना पंजा फैलाना शुरू किया है और 2047 तक विश्व गुरु बनकर और सोने के शेर के रूप में पूरे दुनिया के ऊपर अपने आप को स्थापित करने का कार्य करेगी। कह रहे ये चुनाव मुद्दे का है, रोजगार का है, आपसी भाईचारे के सौहार्द को बनाने का है। 14 के बाद से भाईचारा खत्म हो गया है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए अगर सेकुलरिज्म की और भाईचारा की बात करेंगे तो उसमें भी अगर सबसे पहले कदम बढ़ाकर किसी ने उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या मुस्लिम बहनें हमारी बहन नहीं है? क्या वो जिस अधिकार से वंचित थी उनकी चिंता करना हमारा दायित्व तो नहीं है? उनको तलाक करके उनके परिवार को नष्ट किया जा सकता है? उनको हम रोड पे लाके खड़ा कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने उनकी भी चिंता की है और अपने मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक को खत्म करने का कार्य किया है। और जितनी कुरीतियां हैं, चाहे 3 तलाक हो, चाहे हलाला हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, जो इस देश में सेकुलरिज्म के ऊपर आंच लाता है उसको खत्म करने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरुआत किया है और उसे पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति एक संविधान के नीचे है और एक संविधान के नीचे रहेगा। इसकी भी पूर्ण व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी अगले साल इस नए सत्र में करने वाली है। नए सत्र में करने अभी तो मोदी जी ये कह रहे थे कि अभी ये जो 2 फेज मतलब 2 कार्यकाल आपने देखा ना, ये कार्यकाल कैसा था? अभी ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है। ऐसा क्या करने वाले हैं जो अभी 2 ट्रेलर दिखा दिया और उसकी पिक्चर पूरी देखने वाली? बहुत कुछ कर रहे हैं मोदी जी। आप जिस जगह पे खड़ा हैं यही से विश्वनाथ गहमरी पहले सांसद थे, उन्होंने संसद में कहा था यहाँ के लोग गोबर का अनाज खाते हैं,
आप लोग शायद बच्चे नहीं समझते हैं। पहले जब हम लोग के समय में बच्चे जब हम लोग थे तो हम गेहूं को दांते थे बैल से, और बैल जब गोबर करते थे, टट्टी करते थे, तो उसके गमछे में सब लेते थे और फिर पानी में धोते थे, और धोने के बाद तो उसको फिर पिसा के खाते थे। आज हमारा हर आदमी खा रहा है, सबको मोदी जी दे रहे हैं, और विकास कहाँ नहीं है? बोलिए। हम अध्यापक हैं हिस्ट्री के, जिस संस्था में हम थे 82 के बाद कोई शिक्षक नहीं मिला, जहाँ 16 पद है, केवल 2 लोग हम लोग चलाए बाद में विद्यालय को। आज वहाँ 12 शिक्षक आ गए, 75,000 शिक्षक आ गए, प्राइमरी में शिक्षक आ गए, मिडिल में शिक्षक आ गए, डाकखाने में आ गए, रेलवे में नए बच्चे आ गए। तो कहाँ नहीं रोजगार? बताइए आप, आपसे हम पूछे कहाँ नहीं, बताइए आप। वो ये कह रहे हैं 30 लाख रोजगार हम देंगे, बैठेंगे जैसे बैठेंगे पहले खटाखट खाते में डालेंगे। हमें आप बताएं, जैसे हमारे इंटर कॉलेज में 16 सीट है, 16 को योगी बाबा ने भर दिया, और प्राइमरी में 20 हैं, 20 को भर दिया, मिडिल में 10 हैं, उनको भी भर दिया। तो बच्चे बच्चियां जो 20 साल 25 साल के आए हैं, तो 62 साल के बाद में रिटायर होंगे वो, तो किस पदवा को आप भर देंगे? किस पद को भर देंगे? बोलिए। हमारे भरोसा नहीं हो रहा है उन युवाओं पे। अरे भाई भर रहे हैं ना, जब युवाओं को काम दिया जा रहा है उनको। हम जो आलू से सोना बना रहा है, हम उसी के ऊपर भरोसा करें? गन्ना के खेत में घूमने जाते हैं तो कहते हैं इस पे गुड़ कब उगेगा, हम उसी पे भरोसा करें? अपने हेलीकॉप्टर से उतर के आते हैं और फटा जेब दिखाते हैं कि देखो मेरे पास कुर्ता सिलवाने का पैसा नहीं है, हम उसके ऊपर भरोसा करें? अरे गजब की दुर्भाग्यपूर्ण बातें करिए, जो मानसिक रूप से संतुलित है भी कि नहीं है। देश की जनता को अगर हंसने का मन करता है तो जिनके रील को उठा के देखती है, और आप उनके ऊपर विश्वास करने के लिए कर रहे हैं। इंटरनेशनल कॉमेडियन अगर कोई है, इंटरनेशनल कॉमेडियन, राहुल गांधी पढ़े लिखे आदमी को मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल कॉमेडियन है, अगर भारत में किसी को भी हंसने का मन करता है तो एक व्यक्ति जो जोड़ी घूम रही है उसमें से एक व्यक्ति के रील को उठा के देख लीजिए, आपका दिन बढ़िया हो जाएगा। अरे वही व्यक्ति कह रहे हैं कि युवाओं के पास, इन युवाओं के पास रोजगार नहीं है, फ्री में बैठे हैं तो रील्स चला रहे हैं, रील्स। बस मैं तो बता ही दिया कि वो तो इसीलिए है ही कि हम सबको हंसाते रहें। और रोजगार की बात अगर हम करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ की जाके डेटा देख लीजिए। ईपीएफओ में माने पीएफ रजिस्ट्रेशन 6 करोड़ लोगों का उस पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो 6 करोड़ लोग कौन है? अगर किसी को रोजगार नहीं मिला है तो 6 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और 2014 से पहले कोई स्टार्टअप सब जानता नहीं था, स्किल डेवलपमेंट क्या होता है कोई जानता नहीं था, लेकिन 2014 के बाद 1.5 लाख उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, 90 लाख तो इस समय चल रहे हैं, और उसमें से 150 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन गए। यूनिकॉर्न माने जिनका 1 बिलियन से ज्यादा जिनका ट्रांजेक्शन है। तो वो लोग कहाँ अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किए हैं? भारत में ही तो किए हैं। और अगर किए हैं तो वो लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं वो लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। आखिर उनको कहाँ से रोजगार मिल रहा है? जब तक आप प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे, नौकरी देके आप एक देश का विकास नहीं कर सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी आई थी, हमारे देश में एक किट तक नहीं अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी। उस समय भारत को झकझोरने का कार्य किया था वो महामारी, और उससे तुरंत सबक लेके मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के साइंटिस्टों ने पूरे दुनिया को एक मैसेज देने का कार्य किया कि हम सक्षम हैं और हम स्वयं का वैक्सीन बनाएंगे, और बना के दिखाया। यूरोप के देशों में इस महामारी ने इतना संकट लाया था कि वहां के लोग त्रस्त थे, लेकिन इतने बड़े राष्ट्र में 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी लेके चले, अमेरिका जैसा देश हमारे देश से पैरासीटामॉल खरीदता था उस समय। तो मोदी को उस समय यह समझ में आया कि जब तक हम प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे हम सबका विकास कर ही नहीं सकते। तो इस समय स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, पीएमईजीपी पे ध्यान दिया जा रहा है, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार रोजगार कर सकते हैं और दूसरों को किस प्रकार नौकरी दे सकते हैं।